हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीए क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 44 AD प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन फॉर बिजनेस। सेक्शन 44 AD क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कौन कौन से असेसी को इसको बेनिफिट मिल सकता है, कौन सा असेसी इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो आज की हम इस वीडियो में फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड एक एक एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे अंडर सेक्शन 44 AD। अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अंडर सेक्शन 44 AD अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और वो इस स्कीम में जाना चाहता है तो उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ ए पर्सन कैरिंग एनी बिजनेस नीड नॉट टू प्रिपेयर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ ही फुलफिल्स द सर्टेन कंडीशंस। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो कुछ अगर सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो प्रिजम्पटिव बिजनेस स्कीम में, प्रिजम्पटिव सेक्शन स्कीम में अंडर सेक्शन 44 AD में वो जा सकता है। तो वो सर्टेन कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है टर्नओवर ऑफ द बिजनेस अप टू ₹2 करोड़। उसका जो टर्नओवर है, सेल्स है पूरे साल की, वो 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो इस स्कीम में कोई सेसी अगर इस स्कीम में जाना चाहता है तो उसकी जो टर्नओवर साल की है वो अप टू ₹2 करोड़ होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 है ही मस्ट डिक्लेयर 8% ऑफ टर्नओवर एज नेट प्रॉफिट। तो उसकी जितनी सेल है, जितनी टर्नओवर है, उसका उसको 8% एज नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी सेल 1 करोड़ रुपीज़ है तो 1 करोड़ का 8% 8 लाख रुपीज़ उसको एज नेट प्रॉफिट गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा इन केस ऑफ कैश सेल्स। अगर वो उसकी कैश सेल है तो उसको 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए कंडीशन नंबर 3 इंट्रोड्यूस की है। उसमें क्या है, ही मस्ट डिक्लेयर 6% ऑफ टर्नओवर एज नेट प्रॉफिट इन केस ऑफ डिजिटल बैंकिंग सेल्स। अगर डिजिटल बैंकिंग सेल है, मतलब कि जो सेल की प्रोसीड्स है, जो सेल के जो पैसे हैं वो वाया चेक ले रहा है, ऑनलाइन बैंक में आ रहे हैं, एनएफटी से आ रहे हैं, डीडी से आ रहे हैं, तो उसमें उसको सेल का 8% दिखाने की जरूरत नहीं है। उस केस में उसको सेल्स का 6% नेट प्रॉफिट दिखाने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि इन केस ऑफ डिजिटल बैंकिंग सेल्स, सेल प्रोसीड्स मस्ट बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो उस केस में जो सेल के पैसे हैं वो पूरे साल में रिसीव हो जाने चाहिए, या अगर रिसीव नहीं हुए हैं तो जो उस असेसी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले पहले उसको रिसीव हो जाने चाहिए। अगर उसको रिसीव नहीं हुए हैं अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तो फिर उसको अपनी सेल का 8% ही नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है और सर्टन कंडीशंस को फुलफिल करता है, सर्टन कंडीशंस क्या है कि उसकी जो टर्नओवर है 2 करोड़ से कम है, कैश सेल है, उसका वो 8% टर्नओवर का 8% नेट प्रॉफिट दिखाने को तैयार है। अगर उसकी डिजिटल बैंकिंग सेल है तो डिजिटल बैंकिंग सेल में वो टर्नओवर का 6% जो प्रॉफिट है वो दिखाने को तैयार है, तो वो प्रिजम्पटिव बिजनेस स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD में जा सकता है। इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अपनी सेल्स का टोटल सेल कितनी हुई है पूरे साल में, उसमें कैश सेल कितनी है और डिजिटल बैंकिंग सेल कितनी है, उसका रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, अब उसको प्रॉपर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, प्रॉपर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, प्रॉपर बैलेंस शीट जो है वो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्कीम किस किस के लिए? दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनर्स फर्म्स। इंडिविजुअल्स भी, इंडिविजुअल एसएससी भी इसका फायदा ले सकते हैं, एचयूएफ भी ले सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म्स भी हैं वो इस स्कीम में जा सकती हैं। दिस स्कीम इज ओनली फॉर पर्सन कैरिंग एनी बिजनेस। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है उसके लिए है। अगर कोई पर्सन प्रोफेशन कर रहा है उसके लिए सेक्शन अलग है जिसकी हम डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। तो ये सेक्शन 44 AD सिर्फ उनके लिए है
उस बिजनेसमैन के लिए जो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर, तो किसके लिए स्कीम नहीं है? दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर LLP, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए स्कीम है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स LLP के लिए ये स्कीम नहीं है। दिस स्कीम इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर कंपनीज, तो जो कंपनीज हैं, कंपनीज भी इस स्कीम में नहीं जा सकती। दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोफेशंस, पर्सन कैरिंग एनी एजेंसी बिजनेस, इंश्योरेंस एजेंट, पर्सन अर्निंग कमीशन ब्रोकरेज। तो हमने पहले बात की है कि प्रोफेशन के लिए सेक्शन अलग है, उसकी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। प्रोफेशंस के लिए स्कीम नहीं है। अगर कोई पर्सन एजेंसी बिजनेस कर रहा है, किसी पर्सन ने कोई किसी कंपनी की एजेंसी ली है, उसके लिए बिजनेस नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये सेक्शन नहीं है। और अगर कोई पर्सन कोई कमीशन या ब्रोकरेज इनकम रिसीव करता है, तो उसके लिए भी ये सेक्शन नहीं है, ये स्कीम नहीं है। तो क्या अब मन में बात आती है, क्या असेसी 8%, 6% या 8% से ज़्यादा अपना जो प्रॉफिट है टर्नओवर का शो कर सकता है? बिल्कुल शो कर सकते हैं। हाउ एवर असेसी कैन डिक्लेयर हिज इनकम मोर देन 6% और 8% एट हिज विल अंडर दिस सेक्शन। तो एट हिज विल, तो अपनी मर्जी से असेसी जो मिनिमम जो है वो सेल का 8%, इन केस तो कैश सेल, इन केस ऑफ डिजिटल बैंकिंग सेल 6% दिखाना है, मिनिमम 6% और 8% दिखाना है। तो असेसी अपनी मर्जी से वो प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज ज़्यादा भी दिखा सकता है। नो फर्दर एक्सपेंसेस आर अलाउड, तो एक बार हमने सेल का 6% या 8% कर दिया, उसके बाद हमने बिजनेस के कोई भी और एक्सपेंसेस हैं वो हम फर्दर माइनस नहीं कर सकते। द प्रिजम्पटिव इनकम एज पर 6% और 8% विल बी फाइनल इनकम एंड नो फर्दर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। तो वो जो 6% और 8% निकला है, उसमें से हम कोई और बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 4484 फर्म्स, हमने पहली बात की है कि जो सेक्शन 44AD है वो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी है। तो फोर पार्टनरशिप फर्म्स आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रिजम्पटिव इनकम एज पर 6 और 8%, नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म्स में सेल्स का 8% या 6% निकालने के बाद जो पार्टनर को सैलरी देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं या उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, उसकी फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पार्टनरशिप फर्म्स में सेल्स का 6% या 8% निकालने के बाद पार्टनर को जो हम सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन पे करते हैं वो फर्दर माइनस नहीं होगी। ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2016 में आई थी, उससे पहले मिलती थी, लेकिन अभी जो है सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स वो अलाउड नहीं है। उसके बाद एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 44AD, जो एडवांस टैक्स की जो प्रोविजंस हैं वो चाहे प्रिजम्पटिव स्कीम में भी एसएससी फॉलो करता है, पर एडवांस टैक्स की जो प्रोविजंस हैं वो इसमें भी कंटिन्यू अवेलेबल रहेंगी, फॉलो होंगी। कंडीशंस फॉर ऑप्ट इन स्कीम, एक कंडीशन है अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जाना चाहते हो, इसमें कंडीशन है, इफ ए पर्सन ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम देन ही इज रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 years आल्सो। अगर कोई असेसी इस स्कीम में अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसको अगले 5 सालों के लिए भी इस स्कीम को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर असेसी अगले 5 सालों तक इस स्कीम को फॉलो नहीं करता है, इफ ही फेल्ड टू डू सो देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5 years। तो अगले साल वो अगर प्रिजम्पटिव स्कीम की जगह रेगुलर स्कीम में चला जाता है तो उससे अगले 5 सालों के लिए उसको फिर वो दोबारा प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं जा सकता है। तो क्या है कि अगर मैं प्रिजम्पटिव स्कीम में गया हूँ इस साल, तो मुझे अगले 5 सालों के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम में ही रहना पड़ेगा, लेकिन अगले साल या उससे अगले साल, इन 5 सालों में मैं नॉर्मल स्कीम में चला जाता हूँ, मैं प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स को बना के उसका ऑडिट करवाता हूँ, तो फिर उससे अगले 5 सालों के लिए
जिस स्कीम में जिस साल में मैंने ये सेक्शन वायलेट किया है उससे अगले 5 सालों के लिए मैं बैन हो जाता हूं, मैं दोबारा सेक्शन 44AD में नहीं जा सकता। नॉट रिक्वायर्ड ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं सेक्शन 44AD में अपनी सेल्स का 8% या 6% एज नेट प्रॉफिट दिखाता हूं तो मुझे सेक्शन 44AB के अंडर ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 44AB क्या कहता है कि अगर आपकी सेल्स 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने बुक्स अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेक्शन 44AD में हूँ तो मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा अगर मैं सेक्शन 44AD की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हूं। तो अगर असेसी चाहता है कि वो अपना जो नेट प्रॉफिट है वो टर्नओवर के 6% या 8% से कम दिखाना चाहता है, वो उसको 3% 4% दिखाना चाहता है, इफ ए पर्सन वांट्स टू शो हिज नेट प्रॉफिट बिलो 6% और 8%, तब क्या है, तब उसको अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के अंडर सेक्शन 44AB उसको किसी सीए से ऑडिट करवाना पड़ेगा, फिर वो ये स्कीम में नहीं रह सकता, उसको नॉर्मल स्कीम में 44AB में जाके अपने ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 44AD कि अगर कोई पर्सन बिजनेस करते हैं तो उसको वो सेक्शन 44AD में प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकता है, प्रोवाइडेड उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो। वो अपना सेल का 8% इन केस ऑफ कैश सेल और 6% इन केस ऑफ डिजिटल सेल उसको अपना नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा और वो उसको अगले 5 सालों के लिए ये सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।